राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर के सबसे अनोखे मंदिर रक्षकों में हजारों चूहे शामिल हैं। इस मंदिर में बड़ी संख्या में चूहे रहते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से काबा कहा जाता है। आम चूहों के विपरीत यहाँ इन चूहों को बहुत सम्मान दिया जाता है। श्रद्धालु उन्हें दूध और अनाज खिलाते हैं। मान्यता है कि ये चूहे करणी माता के अनुयायियों की पुनर्जन्मी आत्माएं हैं। ये चूहे मंदिर के फर्श पर, देवी देवताओं की प्रतिमाओं के आसपास और यहां तक कि प्रसाद के पास भी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। मंदिर में उनकी लगातार मौजूदगी ने उन्हें पवित्र स्थान के प्रतीकात्मक रक्षक का रूप दे दिया है। इन हजारों चूहों के बीच सफेद चूहे को देखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सफेद चूहे के दर्शन से सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। केरल स्थित मन्नारसाला मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिरों में से एक है। ये मंदिर नाग देवताओं को समर्पित है और इसके चारों ओर एक पवित्र उपवन है, जहां हजारों सांपों की प्रतिमाएं स्थापित है। मान्यता है कि आसपास के जंगलों में वास्तविक सांप भी रहते हैं और श्रद्धालु उन्हें मंदिर की भूमि के दैवीय रक्षक के रूप में देखते हैं। मंदिर के पुजारी इन जीवों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के सुरक्षित रहे। हिंदू पौराणिक परंपराओं में सांपों को सुरक्षा, उर्वरता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पवित्र स्थानों के साथ उनका संबंध उन प्राचीन परंपराओं को दर्शाता है, जिनमें जंगलों और वन्य जीवों को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। वाराणसी स्थित काल भैरव मंदिर में कुत्तों का विशेष और सम्मानित स्थान है। काल भैरव भगवान शिव का एक उग्र स्वरूप माने जाते हैं और हिंदू परंपरा में कुत्ते को उनका दिव्य वाहन माना गया है। मंदिर के आसपास अक्सर आवारा कुत्ते प्रवेश द्वार के पास आराम करते या मंदिर परिसर के आसपास घूमते हुए दिखाई देते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इन कुत्तों को भोजन कराने से स्वयं काल भैरव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई स्थानीय लोग इन कुत्तों को मंदिर का रक्षक भी मानते हैं। वे मंदिर की गलियों और आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए श्रद्धालुओं और पुजारियों की गतिविधियों को शांतिपूर्वक देखते रहते हैं। कुछ पुजारियों का मानना है कि ये कुत्ते किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत महसूस कर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जयपुर के पास स्थित गलताजी मंदिर को अक्सर मंकी टेम्पल यानी बंदर मंदिर कहा जाता है, क्योंकि मंदिर परिसर और यहां मौजूद पवित्र जल कुंडों के आसपास हजारों बंदर रहते हैं। ये बंदर कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रहते आए हैं और स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर परिसर की रक्षा करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु उन्हें भोजन भी कराते हैं और उन्हें भगवान हनुमान के साथी के रूप में देखते हैं। बंदर अक्सर मंदिर की दीवारों पर बैठे दिखाई देते हैं। वे पहाड़ियों पर चढ़ने वाले श्रद्धालुओं को देखते रहते हैं और मंदिर के आंगनों में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद आगंतुकों को गंभीर नुकसान पहुंचने की घटनाएं दुर्लभ हैं, क्योंकि ये बंदर इंसानों की मौजूदगी और मंदिर की परंपराओं के आदी हो चुके हैं। केरल और तमिलनाडु के कई मंदिरों में हाथी केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि उन्हें मंदिर की परंपरा के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। मंदिर के हाथी धार्मिक जुलूसों में शामिल होते हैं, त्योहारों के दौरान देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ले जाते हैं और महत्वपूर्ण धार्मिक समारोहों के समय मंदिर के प्रवेश द्वार के पास खड़े रहते हैं। उनकी शांत और विशाल शक्ति गरिमा, सुरक्षा और दैवीय उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। हाथियों का मंदिरों से संबंध सदियों पुराना है, जिसका एक प्रमुख कारण उनका भगवान गणेश से जुड़ाव है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। कई मंदिरों में श्रद्धालुओं का विश्वास है कि हाथियों की उपस्थिति पवित्र स्थानों में स्थिरता और सुरक्षा लेकर आती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े इन विशालकाय हाथियों की उपस्थिति अक्सर श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा, सम्मान और अनुशासन की भावना पैदा करती है। केरल के कासरगोड के शांत और खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित है अनंतपुरा झील मंदिर, जो केरल का भगवान विष्णु को समर्पित एकमात्र झील मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है मंदिर की झील में रहने वाला एक मगरमच्छ, जिसे मंदिर का रक्षक माना जाता है। कई वर्षों तक बाबिया नाम का एक मगरमच्छ मंदिर की झील में शांतिपूर्वक रहता था। अन्य जंगली मगरमच्छों के विपरीत बाबिया ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। श्रद्धालुओं और मंदिर के पुजारियों के अनुसार वो मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान झील से बाहर दिखाई देता था और पूजा समाप्त होने के बाद शांतिपूर्वक वापस चला जाता था। मंदिर की मान्यता के अनुसार ये मगरमच्छ केवल एक सामान्य जीव नहीं था, बल्कि दैवीय शक्ति द्वारा पवित्र झील की रक्षा के लिए नियुक्त एक रक्षक था। दिलचस्प बात यह है कि जब बाबिया की मृत्यु हुई तो कुछ समय बाद झील में एक और मगरमच्छ दिखाई दिया,
जिससे इस रहस्यमयी परंपरा के जारी रहने की मान्यता और मजबूत हुई।